Dear students, welcome in subject verb agreement part 4. We will see the point that will tell you what will be the number of the subject that is study. Means जो पढ़ने वाले विषय हैं रीडिंग सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट इन ग्रामर, जो रीडिंग सब्जेक्ट हैं स्टडिंग सब्जेक्ट हैं उनका नंबर जनरली सिंगुलर होता है. क्लियर? बट व्हेन द या कोई पजेसिव मीन्स हिज हर माई योर या देयर, but when comes with subject name, the number is plural. The number is plural. What I want to say actually is it mathematics ये सब्जेक्ट हो गया. सो जनरली सेगमेंट मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट. क्लियर? यहां कौन सी वर्ब आई? सिंगुलर. इसको क्या कंसीडर किया? सिंगुलर. क्लियर? कुछ लोगों को डिफिकल्ट भी लगता होगा. ठीक है, मुझे तो डिफिकल्ट ही लगता है. बीइंग एन इंग्लिश टीचर मैथमेटिक्स तो मेरे लिए डिफिकल्ट ही होना चाहिए और है भी. तो फिर भी मैंने इजी लिखा जिससे आप लोग थोड़ा सा उसको डिस्करेज ना हो. तो मैथमेटिक्स को हमने यहां पे क्या कंसीडर किया? सिंगुलर. सी. अब एक और एग्जांपल लिखते हैं. वन मोर एग्जांपल इज देयर. हिज मैथमेटिक्स आर वीक. ये चीज हमें विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी. जब भी कोई पजेसिव या द आर्टिकल जो है वो लग जाए या कोई भी पजेसिव, हिज की जगह पे अगर यहाँ पे कुछ भी शब्द इनमें से लग जाए, द, हिज, हर और क्या कहते हैं माई, योर, देयर या जो भी है, या फिर यहाँ पे ये लग जाए ऐसे राम्स, तो ये भी पजेसिव हो गया. राम्स मैथमेटिक्स आर वीक. तो यहाँ पे ये क्या करता है, इसका सेंस क्या निकलेगा? राम का मैथमेटिक्स वीक है, यही निकलेगा ना. जबकि मैथमेटिक्स राम का या मोहन का या आपके इंग्लिश टीचर अमरीश पांडे का या किसी और स्टूडेंट का मैथमेटिक्स भी अलग अलग होता है. दैट रिमेन्स सेम. तो मैथमेटिक्स ना तो वीक होता है, ना स्ट्रांग होता है, ना इजी होता है, ना डिफिकल्ट होता है. ठीक है, वो आदमी उसमें कुशल और स्किल्ड और नॉट स्किल्ड हो सकता है, नॉन स्किल्ड. तो यहाँ पे राम्स मैथमेटिक्स आर वीक. राम का गणित कमजोर है, मैथमेटिक्स वीक है. इसका मतलब क्या है? राम मैथमेटिक्स में वीक है. ये सेंस निकलेगा. तो इस सेंस को थोड़ा सा लेने के लिए यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल की ले ली जाती है. इतना सा रूल है. व्हेन ए पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए सब्जेक्ट नेम, द वर्ब कम्स प्लूरल. इतनी सी बात मैं कह रहा हूं. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें. देखिए आगे इसको बढ़ाते हुए, कलेक्टिव नाउन, नंबर ऑफ कलेक्टिव नाउन. द नंबर ऑफ कलेक्टिव नाउन. द नंबर ऑफ कलेक्टिव नाउन डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है? कलेक्टिव नाउन का नंबर किस पर डिपेंड करता है? सेंस. डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस. क्लियर? सी हियर. द जूरी हैज डिसाइडेड, हैज को बाद में देखते हैं. The jury decided the case wisely. या फेयरली भी ले सकते हैं. That doesn't matter. कोई भी एडवर्ब डाल दीजिए. देखिए जूरी, जूरी कहते हैं जजों की समिति को.
to take a decision in a particular case when more than one judge is appointed as a bench of judges. Jury means a bench of judges. जब एक से ज्यादा जज उसमें बैठते हैं तो उसको जूरी कहते हैं। मीन्स वो जजों की एक तरह से टीम हो गई, समिति हो गई। तो इसमें हम देखेंगे जूरी ने केस का निर्णय निष्पक्षता से दिया, फेयरली दिया, तो दैट मीन डिसीजन एक आया, और एक डिसीजन आया तो जूरी का डिसीजन आया, जजेस का डिसीजन नहीं है। सो इसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द जूरी डिवाइडेड in their opinions. देखिए, the jury divided in their opinions. जूरी जो है अपनी राय में बटी हुई थी, इस तरह का सेंस है। माने जूरी की जो ओपिनियंस है वो अलग अलग थी। तो वो जूरी की ओपिनियंस हुई या जजेस की ओपिनियंस हुई? जजेस की। तो या जूरी का जजेस से निकलेगा तो यहाँ पे हम प्लूरल भर देंगे वर्ब। क्लियर? तो यहां पे हमने दूसरी बात, एक और चीज यहां पे है, देखिए देयर लगा है जूरी के साथ। पजेसिव केस क्या आया? पजेसिव एडजेक्टिव देयर। दैट मींस जूरी को यहां पे दे कंसीडर किया गया है। क्लियर? ऐसे भी हम पकड़ सकते हैं, ये पजेसिव के द्वारा भी और दूसरे सेंस के द्वारा भी पकड़ सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सी। इट्स इजी और कॉमन पॉइंट है, लेकिन इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। इंग्लिश में द प्लस एडजेक्टिव, ये क्या हो जाता है? बिकम्स प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन इन यूनिवर्सल सेंस। इन यूनिवर्सल सेंस। सी द पुअर आर ऑनेस्ट। यहां पे क्या अर्थ निकलेगा, क्या सेंस होगा? गरीब लोग ईमानदार होते हैं। यहां पे कोई नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, और ये किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह। किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह, और प्लूरल नाउन की तरह, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? ऐसे बहुत सारे आते हैं, द पुअर है ना, द रिच, द ओल्ड, द सिक, द फॉरगॉटन, द डाउनट्रोडन, द यंग, द ओल्ड, बहुत सारे आते हैं इसमें। ठीक है? तो अब इसका सेंस देखते, थोड़ा सा ग्रामेटिकल टर्म में देखिए। द पुअर इक्वल टू होता है पुअर पीपुल। क्लियर? ध्यान रखना, द पुअर, ये द पुअर डज नॉट इक्वल टू द पुअर पीपुल। क्लियर? बिकॉज हियर द नंबर इज डेफिनेट। अगर हमने दा का यूज कर लिया है तो यहां पुअर पीपुल का नंबर डेफिनेट हो गया है, बाउंड्री लग गई है। माने किसी सिटी के पुअर लोग, किसी स्टेट के, किसी कंट्री के, किसी कास्ट के, किसी रिलीजन के, माने कोई ना कोई बाउंडेशन लगी है। जबकि द पुअर सेंस क्या देता है? यूनिवर्सल सेंस देता है द पुअर। इसी तरह से इट इज ट्रू फॉर द एडजेक्टिव व्हेन वी यूज द विद एन एडजेक्टिव। फॉर ऑल एडजेक्टिव इट इज ट्रू, आई थिंक। क्लियर? पुअर पीपल मींस यूनिवर्सल सेंस। तो ये हम सभी जानते हैं, जब प्लूरल नाउन के साथ में दा लगा देते हैं तो नंबर डेफिनेट हो जाता है। प्लूरल नाउन के साथ में जब दा नहीं लगाते तो उसका सेंस यूनिवर्सल रहता है, माने वर्ल्ड वाइड सेंस रहता है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी यहाँ देखनी पड़ेगी। क्लियर? थैंक यू।